Yeah, hello friends. I welcome you back on my channel Andaman Lover, and yes, thankful to all of you, all my subscribers, that those who showed very much interest and very good comments and love towards this channel, and we are committed towards giving सही इन्फॉर्मेशन एंड इन टाइम इन्फॉर्मेशन. सो बार बार एक क्वेश्चन आ रहा है लगातार कि व्हाट इज़ द करंट अपडेट ऑन RT-PCR या करंट सिचुएशन RT-PCR की क्या चल रही है. पीछे अपडेट तो हम डाल चुके हैं कि एयरपोर्ट का कब ओपनिंग है. ओपनिंग से मतलब वो किन दिन ऑपरेट करेगा, 3 दिन और 4 दिन किन दिन क्लोज रहेगा. लेकिन फिर भी लोग बार बार का एक पूछ रहे हैं कि अभी करंट में RT-PCR की कंडीशन क्या है. तो करंट में RT-PCR की कंडीशन ऑलरेडी मैं कुछ पहले बता चुका हूँ, लेकिन अगर आप आज की डेट से जानना चाहते हैं कि बिल्कुल ऑलमोस्ट फैब एंड हो गया है और मार्च में क्या रहने वाला है, तो फैब एंड से मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले तो जो लोग अंडमान के लिए आ रहे हैं उनके लिए अच्छी बात ये है कि जो प्लेजर है, जो वेदर है वो एक्सट्रीमली गुड है, प्लेजर है. मार्च में जनरली गर्मी रहती थी, लेकिन इस समय ऐसा गर्मी का कुछ भी कंडीशन नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा क्लाइमेट चेंज हुआ है जिसकी वजह से बहुत दिनों तक 2 साल तक क्या है पॉल्यूशन, इंडस्ट्रीज़, व्हीकल्स नहीं चले, जिसकी वजह से नेचर ने अपने आप को रिक्लेम करा है और जो चीज़ें हैं वो बेहतरी की तरफ हुई हैं. अंडमान का जो वेदर है पहले से मुकाबले बेहतर हुआ है पिछले जो 10 सालों में था, तो बहुत अच्छी बात है जो आप लोग आ रहे हैं. तो जो लोग आ रहे हैं RT-PCR के लिए, उनके लिए मैं कहूँगा कि सबसे पहले तो वो RT-PCR करवाएँ. ठीक है, RT-PCR वाली कंडीशन अभी सब जगह ख़त्म है, लेकिन फिर भी सिंस इट्स ए ट्राइबल ओरिएंटेड प्लेस, तो इसलिए आपको क्या है RT-PCR ज़रूर करवा के लाना है, और वो भी किसी इधर उधर से नहीं. आप ये चेक कर लेना कि वो ICMR रिकॉग्नाइज्ड लैब हो, अदरवाइज़ वो आपको ट्रबल हो सकती है, एयरलाइन में बोर्ड के लिए ट्रबल हो सकती है. तो एक सब्सक्राइबर ने वैसे ही कमेंट किया, पूछा भाई ठीक है अगर मैं RT-PCR नहीं करवाता और यहाँ के करवा देता हूँ, तो महाशय मैं आपको पहले ही बता दूँ, अगर आपने ऐसा करने की कोशिश की तो आप एयरपोर्ट पहुँच तो जाएंगे, लेकिन आपको एयरलाइंस हो सकता है बोर्ड ना करने दे, क्योंकि वो पहले ही मैसेज दे देती है. मैं भी रिसेंटली अभी बेंगलोर से आया और यहीं पे रहता हूँ, सब कुछ करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे को इंटीमेशन आ गया था 2 बार कि आप RT-PCR नेगेटिव RT-PCR की रिपोर्ट ज़रूर लेकर आएँ. तो मैंने अपनी फैमिली की सबकी RT-PCR कराया, जो भी मिनिमम चार्ज था वो दिया, और टाइमली 48 आवर्स का जो शेड्यूल है बोर्ड होने तक का, उससे आगे का ही किया थोड़ा सा. तो बस पहला क्राइटेरिया ये है RT-PCR लें. अगर आपके साथ छोटे बच्चे हैं उनकी भी RT-PCR लगेगी. 2 साल से कम है, यस उनके लिए भी लगेगी, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी एज. अब क्वेश्चन उठता है डबल डोज बूस्टर डोज, जिनकी डबल डोज बूस्टर डोज लगी हुई है उनको भी RT-PCR प्रोड्यूस करनी ही है हर हालत में. कहाँ पे? बोर्डिंग के लिए. अभी समझिए, केवल बोर्डिंग के लिए. ठीक है, तो आप सब लोग ने RT-PCR ले ली, नेगेटिव रिपोर्ट आ गया, आप लोग प्लेन में बोर्ड हो गए. अब बोर्ड होने के बाद आपको क्या करना है कि ये पहुंचेंगे आप कहाँ? इधर पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट पे. तो पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट पे पहुंचने के बाद आपको लाइन में खड़ा किया जाएगा. 2 क्यू बनाई जाएंगी, 2 अलग अलग काउंटर होंगे. तो ये पहले से ही आप इमेजिन कर सकते हैं इसको. और उस क्यू में आपकी RT-PCR रिपोर्ट और डबल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट को मांगा जाएगा. तो आपके पास अगर दोनों हैं तो मैं कह रहा हूँ कि उसे मोबाइल की बजाय हार्ड ज़ेरॉक्स कॉपी में रखिए, और 2-3 कॉपी रखिए ज़ेरॉक्स की, हैंडी रखिए, क्योंकि वो जल्दी आपका जो नंबर है ना, जो प्रोसेसिंग टाइम है वो बहुत कम हो जाएगा. अदरवाइज़ यू विल कीप शोइंग द मोबाइल की सर इसके अंदर है, मैं 1 मिनट फोल्डर में देखती हूँ, तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है. आपको नहीं दिखता, दूसरे का नंबर आता है, ठीक है आप साइड में खड़े हो जाइए, इतने हम किसी दूसरे का देख लेते हैं. तो उससे प्रोड्यूस करने के लिए आप जस्ट अप फ्रंट वो रखिए, क्या नाम है अपना, RT-PCR रिपोर्ट को रखिए, और डबल वैक्सीनेशन को भी रखिए. तो जैसे ही आप दोनों चीज़ें दिखाते हैं तो क्या होगा कि आप अगर 2 हैं, कपल हैं, डबल वैक्सीनेशन है और वो हैं, तो आपके हाथ पे स्टैंप लगा दिया जाएगा वेरीफाइड करके, और आपको फर्दर यहाँ पे आके डबल वैक्सीनेशन होने की वजह से और नेगेटिव RT-PCR दोनों होने की वजह से कोई फर्दर टेस्ट के लिए नहीं जाना पड़ेगा, और आपका टाइम सेव होगा. इमीडिएटली you will go out from the airport and directly go for the respective hotels. तो ये बिल्कुल मिनिमम प्रोसीजर है. लेकिन हाँ, जो लोग फैमिली के साथ आ रहे हैं, बच्चों के साथ आ रहे हैं, या फिर उनमें से किसी का ऐसा है जो डबल वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, तो उसके लिए आप ध्यान से सुन लीजिए. उसके लिए क्या होगा, आपकी नेगेटिव RT-PCR चेक की जाएगी. चेक करने के बाद आपका डबल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट देखा जाएगा. डबल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट क्योंकि आपके पास होगा नहीं, या बच्चे जो 2 साल से कम हैं या 18 साल से कम हैं उनके पास डबल वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट होगा नहीं, तो उनको अलग सेपरेट किया जाएगा, और उनको पोर्ट ब्लेयर के अंदर इन हाउस जो
RT-PCR सैम्पलिंग होती है, उसके लिए उन्हें कंपलसरी जाना पड़ेगा। बस में बैठ के AC बस की फैसिलिटी है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप जाएंगे प्लेस पर, वहाँ पर आपका RT-PCR सैंपल लिया जाएगा और देन यू विल बी, आपको कहा जाएगा कि 24 घंटे तक अगर कोई पॉजिटिव है तभी न्यूज़ आती है, अगर पॉजिटिव नहीं है तो देन दे विल नॉट शो एनी न्यूज़। तो ये आपका प्रोसीजर रहेगा। वहाँ से फिर आप रेस्पेक्टिव होटल जाएंगे। तो अगर आपके साथ बच्चे हैं या फिर आप लोग डबल वैक्सीनेटेड नहीं हैं तो अपनी कैब को उसी जगह पर बुलाएं, ITF ग्राउंड या फिर दूसरा है तो वहाँ लोकल जो आपके होटल वाले फॉलोअप ले रहे हैं उनको मालूम है और वहाँ से आप जाएँ। तो ये करंट RT-PCR की कंडीशन है। और फिर आपको जहाँ हैवलॉक जाना है या जैसे भी करना है तो मैं तो कहता हूँ हमेशा 2 दिन रुक के जाइए। लेकिन अगर नेक्स्ट डे होता है, अगर आप 2 कपल हैं और डबल वैक्सीनेटेड हैं फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, श्योर है, क्योंकि आप निकल जाएंगे यहाँ से। लेकिन अगर जो लोग डबल वैक्सीनेटेड नहीं हैं या बच्चों के साथ आ रहे हैं, 18 साल से छोटे कम बच्चों के साथ आ रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा प्रोग्राम इस तरीके से बनाना चाहिए कि वो सेकंड डे के जो हैं वो सेकंड डे पे ना जाके थर्ड डे से अपना प्रोग्राम बनाएं। कितने दिन के लिए प्रोग्राम बनाना है ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया है, क्योंकि करंट सिचुएशन के हिसाब से जो लास्ट में आ रहे हैं, क्योंकि एयरपोर्ट 4 दिन बंद रहेगा तो इसलिए वो नहीं निकल पाएंगे, वो आप लास्ट वीडियो में देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरह की कोई हेल्प चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए। इसके अलावा हमने लास्ट वीडियो में भी इस चीज़ का जिक्र किया था, यहाँ भी जिक्र कर देते हैं कि अगर आपको एक मीनिंगफुल आइटनरी बनानी है और आप चाहते हैं कि आप अपनी आइटनरी खुद डिज़ाइन करें बट इन द हेल्प ऑफ experienced one, so I along with my team are here, so we will help you so in this and तो कौन से स्पॉट हैं बढ़िया से और कौन से कहाँ ज़्यादा टाइम देना चाहिए, कौन से अनटच एक्सप्लोर पॉइंट हैं, क्योंकि वही हैवलॉक, नील और पोर्ट ब्लेयर करके निकल जाते हैं और इसके अच्छे पॉइंट भी रह जाते हैं। कहाँ डाइन आउट करना चाहिए, वेजिटेरियंस के लिए कहाँ डाइन आउट है, चिल आउट करने के लिए कौन सी इवनिंग का रेस्टोरेंट है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें कहाँ से शॉपिंग बाय करनी है, सोवेनियर लेने हैं और दूसरी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम डिपेंड आपस में डिस्कस करके कि फेरी की टाइमिंग क्या होनी चाहिए, परफेक्ट टाइमिंग क्या होनी चाहिए, वो हमने एक नया इनिशिएटिव लिया है विच में बी ऑन मिनिमल बेसिस। सो इसका कोटेशन भी है कि स्पेंड लेस विद अस, सेव मोर एंड फील रॉयल। सो दोज हु आर इंटरेस्टेड और जो कमेंट सेक्शन से आगे जाना चाहते हैं, दे कैन email us, we will exchange the telephone number and then we will understand and then we will plan the customized meaningful itineraries. So thank you. This is the update on RT-PCR and next update will be very soon.